दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप इस दुनिया से जाते समय किसी का कर्ज, किसी का हक या किसी का एहसान अधूरा छोड़ जाएं, तो क्या सच में आप उससे बच सकते हैं? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या फिर कुछ ऐसे हिसाब भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते? कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने साथ सिर्फ दो चीजें लेकर जाता है, अपने कर्म और अपने अधूरे हिसाब। और यही अधूरे हिसाब उसे बार बार इस संसार में वापस खींच लाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी वाणी सुन रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य को अपने पिछले जन्म के कर्ज और कर्मों का फल अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और ना ही कोई कर्ज अधूरा रह जाता है। हर कर्म और हर हिसाब समय आने पर पूरा होता ही है। फिर बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें अधूरे हिसाब का सच्चा अर्थ समझा देगी। बहुत समय पहले एक नगर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत चतुर था, लेकिन उतना ही लालची भी। धन कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो लोगों से उधार लेता, वादे करता, लेकिन समय आने पर मुकर जाता। कई गरीब लोग उसके पास अपने पैसे मांगने आते, लेकिन वो उन्हें टाल देता या अपमानित करके भगा देता। धीरे धीरे उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस धन के पीछे सैकड़ों लोगों के आंसू और अधूरे हिसाब छिपे थे। समय बीतता गया। एक दिन अचानक धनराज बीमार पड़ गया। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही गई। मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। उस समय उसे उन सभी लोगों की याद आने लगी जिनका उसने हक मारा था। उसका मन डर से कांप उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में धनराज की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहन। जन्म से ही मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था। घर में गरीबी, बीमारी और दुख कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसे नुकसान हो जाता। कभी व्यापार में घाटा, कभी किसी पर भरोसा किया तो धोखा मिला। मोहन अक्सर सोचता, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक दिन बहुत परेशान होकर मोहन जंगल में चला गया। वहां उसे एक संत मिले जिनका चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। मोहन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैंने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है, ऐसा क्यों? संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान किया। फिर बोले, पुत्र, ये तुम्हारे इस जन्म का नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म का हिसाब है। मोहन चौंक गया। पिछला जन्म? संत बोले, तुम पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। तुमने बहुत लोगों का धन लिया, लेकिन लौटाया नहीं, उनका हक मारा, उनका विश्वास तोड़ा, और वही अधूरा हिसाब आज तुम्हारे दुखों का कारण है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अन्याय नहीं, बल्कि न्याय है। उस दिन के बाद उसने एक संकल्प लिया, मैं इस जन्म में हर किसी का हक चुकाऊंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। वो और भी ईमानदारी से काम करने लगा। जहां भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जिसके साथ वो अच्छा करता, वहां से उसे दुआएं मिलती। एक दिन वही संत फिर से मोहन के सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब तुम्हारा अधूरा हिसाब लगभग पूरा हो चुका है। तुमने अपने कर्मों से अपने पुराने कर्ज चुका दिए हैं। ये सुनकर मोहन के मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब उसका मन संतोष से भर गया था। कहानी समाप्त करके गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, याद रखो, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो भी तुम करते हो, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारे पास ही वापस आता है। और अगर कोई हिसाब अधूरा रह जाता है तो वो तुम्हें अगले जन्म तक पीछा करता है। इस कहानी में गौतम बुद्ध का गहरा संदेश हमें सिखाता है कि कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, किसी का विश्वास, किसी का एहसान भी कर्ज होता है। अधूरा हिसाब कभी खत्म नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। और याद रखिए, कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता।
बस समय आने का इंतजार करता है।